अच्छे दिन आ गए हैं और गुजरात वासियों के लिए बहुत ही अच्छे दिन आ गए हैं। सौराष्ट्र में जो संतों की भूमि रहा है, आज संत शिरोमणि नरसिंह मेहता जी की भूमि में हम सब लोग एकत्रित हैं। हमसे लोग कह रहे थे नीलोफर चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, आप जूनागढ़ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैसे कार्यक्रम होगा। आग लगी संसार में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों का सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, नीलोफर भी शांत हो जाएगा। और बताया हमको गया शाम को कि जी नीलोफर शांत हो गया है, केवल कच्छ में बारिश बरसा रहा है, जो कच्छ की आवश्यकता भी है। तो कहने का मतलब बड़ी बड़ी विपदा, बड़ी बड़ी बाधाएं संतों के आने से रुक जाती हैं। तो आज संतों की भूमि में हम एक सद्भावना का संदेश लेकर के आए हैं। अभी अभी मंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं भारत की सफाई हो, गंदगी दूर हो, और संत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मन की गंदगी भी दूर हो जाए। If India is my country, I will keep my country clean. अगर भारत मेरा देश है तो मैं अपने देश को साफ रखूंगा। यह संकल्प हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि केवल नेता देश को साफ करेंगे या राजनीतिक लोग देश को साफ करेंगे। ये मेरा देश है, ये भारत मेरा देश है, मैं अपने देश को साफ करूंगा। ये संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। अगर अक्सर आप सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आपके हाथ में कोई फल है तो फल का छिलका आप जमीन पे नहीं फेंकेंगे। वो देश इतने साफ हैं, इतने क्लीन हैं, वहां पर कानून ऐसा बना हुआ है कि आप अगर गंदगी फेंकेंगे तो फाइन होगा। तो आप किसी लिफाफे में गंदगी को डालते हैं, फिर उसको कूड़ादान में डालते हैं। कहने का मतलब हर देशवासी अपने देश को, अपनी जमीन को साफ रखता है। मोदी जी ने भी यही कहा कि गांधी जी ने हमें देश आजाद करके दिया। हमने गांधी जी को क्या दिया? अगर वास्तव में गांधी जी को हम कुछ देना चाहते हैं तो एक स्वच्छ भारत बना करके गांधी जी को दें। बापू की आत्मा, महात्मा गांधी जी की आत्मा स्वर्ग में बड़ी प्रसन्न होगी। गांधी जी सफाई चाहते थे। मुझे साबरमती का आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम था, साउथ अफ्रीका में जो फिलाडेल्फिया आश्रम था गांधी जी का, वो हमें देखने का मौका मिला। और पीटर्सबर्ग में
जहां पर स्टेशन के ऊपर महात्मा गांधी जी को उनका सामान लेकर के स्टेशन पर फेंक दिया गया। वो टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में बैठे थे। अंग्रेज ने आपत्ति उठाई कि ये काला आदमी हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। टीटी आया, टीटी ने समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं बैरिस्टर हूं, ये टिकट मेरे पास है, मुझे फर्स्ट क्लास में बैठने का अधिकार है। टीटी ने कहा तुम तो कुली हो, तुम काले हो, तुम यहां पर श्वेत आदमी के साथ, व्हाइट आदमी के साथ, गोरों के साथ नहीं बैठ सकते हो। और उसने गांधी जी का सामान लेकर के स्टेशन पर फेंक दिया, गांधी जी को गिरा दिया। वहां पर मोहनदास करमचंद गांधी गिरा, उसने अपमान सहा, पर उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक महात्मा खड़ा हुआ। हम लोगों ने गांधी जी की एक मूर्ति वहां पर भेंट की है कि भाई स्टेशन पर गांधी जी की मूर्ति लगाना। इस स्टेशन से एक महात्मा खड़ा हुआ जिसने कालों को अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर अधिकार दिलाया, उसके बाद भारत को आजाद कराया। यह महात्मा गांधी का संघर्ष था। और महात्मा जी सफाई को बहुत पसंद करते थे। उनके साबरमती आश्रम में जब लोगों को मूंगफली खाने को दी जाती थी तो गांधी जी की हिदायत थी कि मूंगफली का छिलका आप फेंकेंगे नहीं, उसको एक जगह पर संभाल के रखेंगे, और जब आपको चूल्हा जलाना होगा, लकड़ी जलानी होगी, तो आप उस मूंगफली के छिलके को इस्तेमाल करेंगे ईंधन के तौर पर। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी बाध्य किया कि वो शौचालय को साफ करे। तो गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, और अगर हम इस भारत को साफ रखेंगे, अपनी जमीन को साफ रखेंगे, तो निश्चित रूप में गांधी जी की आत्मा हर्षित होगी। अब भारत की जो गंदगी है उसको साफ करने की बात है, और संतों का यह कहना है कि तुम्हारे मन में भी जो गंदगी है इसको भी निकाल के साफ करो, सद्भावना लाओ, देश को महान बनाओ, भारत को विश्व का गुरु बनाओ। एक आदमी ईंट बना रहा था। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई ईंट बना रहा हूं, ईंट बनाने के बाद बेचूंगा, आई विल सेल इट, और मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, परिवार का पालन पोषण होगा। वो देखने वाला आगे गया, उसने देखा एक दूसरा आदमी ईंट बना रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ईंट बना रहा हूं, ये ईंटों को बेचूंगा, मेरे नगरवासी अपना मकान बनाएंगे, अपना शहर बनाएंगे, इसलिए इस काम को मैं कर रहा हूं। वो आदमी आगे गया तो उसने देखा तीसरा आदमी ईंट बना रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ईंट बना रहा हूं, अपने देश का निर्माण कर रहा हूं, मेरे देशवासी इन ईंटों को लेकर के अपने घरों को बनाएंगे, मैं भारत का निर्माण कर रहा हूं। आज काम करने में, कोई भी काम करने में हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गए अमेरिका, हमने उनसे
जुलाई में ही कहा था कि आप अमेरिका जाएंगे तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जरूर आप जनता को संबोधन करें। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन इज द हार्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का दिल है, और जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से बोला जाएगा वो पूरी दुनिया में प्रसारित होता है। आपने देखा रात और दिन टेलीविजन जो मोदी जी ने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में बोला उसको दिखाते रहे, और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का नाम बदल के उन्होंने मोदीसन स्क्वायर गार्डन कर दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका में जाकर के कुर्ते पजामे में गए, क्योंकि अमेरिका में जो जाता था वो पैंट पहन के जाता था, वेस्टर्नाइज बन के जाता था कि भाई हम भी अंग्रेजी बोलेंगे और हम दिखाएंगे कि हम कितने वेस्टर्नाइज्ड हैं, कितने हम पाश्चात्य हैं। मोदी जी ने वो नहीं किया, गए यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया, भारतवासियों का मान बढ़ाया हिंदी बोल करके कि भारत की भाषा हिंदी भाषा है जो भारत को जोड़ सकती है। और उसके बाद ओबामा ने जब उनको डिनर पर बुलाया तो मोदी जी ने डिनर पर उपवास किया, फास्टिंग की।